अनंत जीवन है। गले से तुझको लगाता प्यार तुझको गले से तुझको लगाता जब भी अकेला पड़ जाओ तो साथ वो सर पे चलता है बदले यीशु का नाम बदले यीशु का नाम बदले यीशु का नाम बदले यीशु का कोई शत्रुघ्न के विषय में परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे रहा है। शत्रुघ्न नाम का कोई व्यक्ति के विषय में परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे रहा था। यदि होंगे तो सामने आएंगे। आइए शत्रुघ्न नाम है आपका। एक बार जोर से परमेश्वर की ताली बजाकर महिमा करेंगे। आप कहां से आए हैं? डोंगा कहरौद से। पूरा नाम क्या है आपका? शत्रुघ्न सारथी। परमेश्वर मुझे आपके विषय में कुछ प्रकाशन की बातों को टाल रहा था कि परमेश्वर आगे फ्यूचर में कुछ नुकसान होता हुआ परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। कुछ नुकसान होता हुआ आपके विषय में दिखा रहा है। कुछ लॉस होता हुआ, कुछ जाता हुआ परमेश्वर मुझे आपके विषय में दिखा रहा है। और उसके लिए बहुत चिंता कर रहे हैं आपको कि जो नुकसान हो रहा है आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, जो भी आपका बिजनेस होगा, जो भी काम करते हैं, परमेश्वर मुझे आपके विषय में नुकसान होता हुआ दिखा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है कि शत्रुघ्न सारथी जी का नुकसान होता हुआ परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं। लॉस होता हुआ परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं। जो इनका जो भी लैंड है या जो जमीन है, जो भी इनका खेती बाड़ी होगा, वो ऐसा कम होता हुआ परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। ऐसा कम होता हुआ परमेश्वर मुझे, जो भी कारण से ऐसा कम होता हुआ प्रभु मुझे दिखा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है। मैं सोचने लगा कि कोई शत्रुघ्न नाम का व्यक्ति है जिसके यहाँ परमेश्वर की सभा में आके बैठा है और लॉस होता हुआ दिखा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग भी इधर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब इधर आए हैं ना डोगी पेंट्री में, खाली हाथ आए, आपका झोली, आपका बक्सा सब खाली है। लेकिन जब इधर से जाएंगे ना, पूरा भर के जाने वाले हैं। बिलीव करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब इनके विषय में ऐसा लॉस होता हुआ, नुकसान होता हुआ प्रभु मुझे दिखा रहा है। लेकिन सब कुछ भी लॉस हो जाए, सब कुछ भी चला जाए, लेकिन प्रभु हमारा खुदा इनके साथ में है। ये बहुत फायदे वाली बात है। एक बार जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। एक व्यक्ति था अय्यूब, जिसका सब कुछ चला गया था, सब कुछ लूट गया था, बर्बाद हो गया था वो, लेकिन परमेश्वर ने उसको दुगना फेर दिया। हो सकता है कि आपको लॉस हो, आपको नुकसान हो आने वाले समय में, या आपका जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, वो कम होने लगे, बिकने लगे, ये हो सकता है। लेकिन हमारा खुदा, जब आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु का, विश्वास करते हैं, यदि आप हृदय से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हमारा खुदा दुगना फेरने वाला है। परमेश्वर मुझे हमारी बहनों के बीच से परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि पेट में जो दर्द
इधर इधर लेफ्ट साइड में और इधर राइट साइड में परमेश्वर मुझे पेट में दर्द दिखा रहा है, स्टोन्स का परमेश्वर, जो पेट में पथरी का परमेश्वर मुझे प्रॉब्लम दिखा रहा है। यदि हमारे बीच से यदि आपने डायग्नोसिस नहीं किया है, यदि आपने डायग्नोसिस नहीं किया है या कोई चेकअप नहीं कराया है, कोई एक्सरे नहीं कराया है, हमारा खुदा हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसको कोई भी डायग्नोसिस की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई भी एक्सरे का आवश्यकता नहीं है, उसे कोई भी ब्लड टेस्ट का आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हमारा खुदा हमारा परमेश्वर जानता है। तो उसके पेट में जो दर्द है वो स्टोन के कारण से, पथरी के कारण से, किडनी में स्टोन के कारण से, पथरी के कारण से उसके पेट में दर्द हो रहा है। यदि इस तरह का कोई है तो वो सामने आएंगे, जब मैं प्रेयर के लिए जब बुलाऊंगा तो वो सामने आएगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और इस तरह का विषय जो भी परमेश्वर मुझे प्रकाशन में दिखा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, परमेश्वर आपको चंगाई दे, तो आप जैसा 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, जब प्रभु यीशु किसी मार्ग से होकर जा रहे थे तो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, लगभग प्रभु यीशु के साथ में 15,000 लोग उसके पीछे में चला करते थे। 15,000 के आसपास में उसके पीछे में चला करते थे। उस 15,000 के भीड़ में वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, क्योंकि उसे 12 वर्ष से लहू बह रहा था, 12 वर्ष से वो परेशान थी और वो हर प्रकार का ट्रीटमेंट कर चुकी थी, सब कुछ उसका लूट चुका था, उसके बाद भी उसका प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ था, बल्कि उसका लहू बहने का प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो जब उसे पता चलता है कि प्रभु यीशु इस मार्ग से होकर जाने वाले हैं, इस गली से होकर जाने वाले हैं, तो वो प्रभु यीशु तो चल रहे थे, लेकिन उसके साथ में लगभग 15,000 लोग चल रहे थे। 15,000 लोग इस गांव में, इस गांव की जनसंख्या मुझे नहीं मालूम कितना है, लेकिन 15,000 मतलब एक पूरा एक मैदान भर जाएगा, एक स्टेडियम पूरा भर जाएगा। उतना भीड़ में वो प्रभु यीशु घिरा होता था और वो चल रहे थे। वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री उस भीड़ को काटते हुए, उस भीड़ को चीरते हुए प्रभु यीशु के पास पहुंचती है और क्या करती है? बताइएगा सिस्टर। प्रभु के वस्त्र को छू लेती, एक बार जोर से बोलिए। प्रभु के वस्त्र को छू लेती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार सिस्टर के लिए ताली हो जाएंगे। वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री प्रभु के वस्त्र को छू लेती है और सडनली उसका लहू बहना बंद हो जाता है। वो समझ जाती है, वो जान जाती है कि लहू बहना बंद हो गया है। इसके लिए इस तरह का अगर पेट में किसी सिस्टर का दर्द हो रहा है तो सामान्य दर्द नहीं है, सामान्य परेशानी नहीं, स्टोन्स का प्रॉब्लम है, पथरी का प्रॉब्लम है। आप सामने आएंगे, जब प्रेयर का समय आएगा आप सामने आएंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। बहुत सारे राजा महाराजा आए, उससे पहले बहुत सारे राजा महाराजा हाकिम्स आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेवा लिया, उन्होंने सेवा करवाया। उनके पास में नौकर चाकर हुआ करते थे, उनके पास में बड़ा बड़ा महल हुआ करता था, उनके पास में बहुत सारा प्रॉपर्टी पैसा हुआ करता था और उनका सेवा किया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु आए तो किस लिए आए? सेवा करने के लिए। वो अंत तक के, जब तक इस धरती में थे तब तक लोगों का सेवा करते रहे, लोगों का सेवा करते रहे। अपने चेलों का वो पैर धोकर, वो पैर को पोछे अपने चेलों का। जब भी ऐसा अवसर मिलता था, जब भी समय मिलता था तो वो लोगों का सेवा करते थे। एक समय था जब प्रभु यीशु के पीछे बहुत सारे लोग चला फिरा करते थे और लोगों को भूख लगा तो प्रभु यीशु ने क्या किया? मछली और रोटियों को, थोड़ा सा मछली था, थोड़ा सा रोटी था, उनमें लगभग 5,000 लोगों को खिलाए। कुछ 5 रोटी और 2 मछली को लगभग 5,000 लोगों को खिलाए और हर रोटी को वो खुद तोड़ कर दे रहे थे। हर रोटी। आप लोग कितना रोटी बना सकते हैं? मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? मैं सिस्टर से पूछूंगा, आप कितना बना सकते हैं? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना रोटी बना सकते हैं? मैं बनाऊंगी तो बस 30 ठो बना पाऊंगी, ज्यादा नहीं बना पाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 30 भी बहुत बोल रही है सिस्टर कि 30 रोटी मैं बना सकती हूँ। लेकिन हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर एक समय था कितना रोटी बनाया था? 5,000 से भी ज्यादा, 5,000 से भी ज्यादा। और उसके बाद में 5,000 पुरुष के विषय में लिखता है। उनके साथ में तो उनकी स्त्रियां भी नहीं होंगी,
बच्चे भी रहे होंगे और उसके बाद में बच भी गया था, उसके बाद में वो रोटी और मछली बच भी गया था। इतना रोटी अपने हाथ से तोड़े, इतना रोटी वो बनाया। इस जगत में जब तक थे प्रभु यीशु ने सेवा किया। यीशु का नाम, भजने